कल भारत के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजेआई के तौर पर शपथ ली। चूंकि राष्ट्रपति ही सीजेआई को शपथ दिलवाते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी मौजूद थे और साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे। लेकिन कल ही नए सीजेआई ने शपथ ली और आज ही यानी 15 मई को सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। खुद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। और सवाल क्या है, उन्होंने क्या कहा है और किन मुद्दों पर उन्होंने स्पष्टीकरण जो है वो मांगा है, ये सब हम जो है आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर पूरा मामला जो है वो आखिर है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को ज्यादा समय तक अपने पास में नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। बीजेपी के नेताओं और खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस फैसले की आलोचना की थी और उपराष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ही सुपर संसद की तरह काम कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी भी काफी चर्चाओं में बनी रही थी। अब एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है और चर्चा में बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर निर्णय की समय सीमा तय कर सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। जी हां, एक दो नहीं बल्कि पूरी एक फहरिस्त है 14 सवालों की। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा जैसे विषयों पर एक स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति के मुख्य सवाल कुछ इस प्रकार हैं। बिल आने के बाद में राज्यपाल के पास में कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होंगे। वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं अगला सवाल है, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोकता है। वहीं अगला सवाल कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट इसे तय कर सकती है। वहीं अगला सवाल कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सातवां सवाल, क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा जो है वो तय कर सकती है। और क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अब अनिवार्य हो गया है। क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों को बदला जा सकता है या फिर नहीं। ये मुख्य सवाल जो मैंने आपको बताए, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे। राष्ट्रपति के इन सवालों से कई अहम मुद्दे अब उठ खड़े हो गए हैं और सवाल यह भी उठ रहा है कि इसके पीछे कहीं केंद्र सरकार की कोई भूमिका तो नहीं है, क्योंकि शुरू से ही सरकार से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते आए हैं। और इससे पहले भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी 17 अप्रैल को राज्यसभा इंटर्न्स के एक ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तक कह दिया था। और धनखड़ साहब ने यह भी कहा था कि कुछ जज अब कानून बना रहे हैं, कार्यकारी की काम भी वही कर रहे हैं, जज अब सुपर संसद भी बन गए हैं, जबकि उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें सर्वोपरि होती हैं और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। वहीं अब जस्टिस संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत ही करता है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया जो है वो अपनी देता है। क्या सीजेआई बी.आर. गवई इन सवालों का जवाब देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है वो इन सवालों का उत्तर दे
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जस्टिस बी आर गवाई इसका जवाब देंगे या फिर नहीं? जस्टिस बी आर गवाई का कार्यकाल छोटा ही है, करीब 6 महीने 10 दिन तक उनका कार्यकाल रहेगा। ऐसे में कहा यह जा रहा कि उनके सामने कई अहम फैसले और चुनौतियां भी आने वाले हैं, जिसमें सरकार से जुड़े मामले भी शामिल हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला और सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना ही होगा। यह फैसला विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए अहम माना जा रहा था, जहां पर विपक्षी सरकारें कार्यरत हैं और राज्यपालों द्वारा बिल रोके जाने की घटनाएं लगभग अब आम होती जा रही हैं। ऐसे फैसले ने केंद्र सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी, फिर चाहे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी हो या फिर बीजेपी नेताओं का सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो। ऐसे में उनको सुपर संसद तक कह दिया गया था या फिर बीजेपी सांसदों द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों पर सवाल उठाए गए थे। ये सब एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगते हैं और अब जब स्वयं राष्ट्रपति ही अब कोर्ट से सवाल पूछ रही हैं, तो ये सवाल उठाना भी अब लाजमी हो जाता है कि क्या वो स्वतंत्र रूप से इस पर सवाल पूछ रही हैं या फिर वो भी कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक संदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रही हैं। भारत का संविधान राष्ट्रपति को एक निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक के रूप में देखता है, लेकिन जब वही राष्ट्रपति ऐसे सवाल उठाती हैं जिनकी भाषा और समयबद्धता सीधे सीधे सरकार के तर्कों को दोहराती है, तो उनकी भूमिका पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण है या फिर सुप्रीम कोर्ट पर नरमी से दबाव बनाने की एक कोशिश है? क्या यह उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें सरकार सीधे तो नहीं लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वायत्तता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है? बीते वर्षों में सुप्रीम कोर्ट पर और केंद्र सरकार के बीच में जो टकराव देखने को मिला है, चाहे वो जजों की नियुक्ति हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे जांच एजेंसियों पर नियंत्रण का मामला हो, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता हो या फिर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर कोर्ट ने सरकार से असहज सवाल पूछे। लेकिन अब जो हो रहा है वो सिर्फ असहमति नहीं है, बल्कि असंवैधानिक टकराव का संकेत भी दे रहा है। राष्ट्रपति द्वारा सीधे सवाल पूछना न केवल एक असामान्य घटना है, बल्कि यह न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता के खिलाफ एक चुनौती भी हो सकता है। सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए गए हैं, लेकिन असल में परीक्षा देश के लोकतंत्र की हो रही है। अगर असंवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे तो लोकतंत्र के स्तंभ और भी कमजोर हो जाएंगे। और अब जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी है कि वो इन सवालों का जवाब दे या फिर ना दे, लेकिन अपनी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा कम से कम जरूर करे। और यह भी जरूरी है कि जनता सवाल करे कि क्या राष्ट्रपति के पीछे सरकार खड़ी हुई है, और अगर हां तो फिर यह देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उस पर हमला अब होने लगा है। और अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश से लोकतंत्र खत्म करने का ऐलान कर दिया जाए और राजतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हों, तानाशाही की तरफ हम बढ़ रहे हों। हालांकि पहले भी मोदी सरकार पर यह आरोप लगे हैं कि वो तानाशाही करना चाहते हैं, वो देश में इस तरह की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि उनके अलावा कोई बचे ही नहीं। तो ऐसे में सवाल जरूर बनता है कि क्या अब हम लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं, या फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, और सरकार सवाल खड़े कर रही है या राष्ट्रपति सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं? यह भी एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि समय की प्रतिबद्धता जिस तरह से पहले खुद बीजेपी सरकार के मंत्री हो, नेता हो या उपराष्ट्रपति ने सवाल खड़े किए थे, वही समय बीतने के बाद में सीजाई खन्ना के रिटायरमेंट के फौरन बाद में कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश क्या सुप्रीम कोर्ट पर अब दोबारा से की जा रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस कार्यक्रम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।